प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आपको नमस्कार। पावर विजन चैनल के द्वारा चलाया जा रहा है इस सुसमाचार कार्यक्रम के द्वारा आपका जीवन में परमेश्वर बहुत आशीष दे। हमारा जीवन का संकट के समय में हमारा क्या रिस्पॉन्स, क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए। आज दुनिया सबसे बड़ा संकट से गुजर रहे हैं। दुनिया का इतिहास का सबसे बड़ा एक संकट का समय है। कोविड, ये जो बीमारी सारे दुनिया में, नेता लोग भी नहीं समझ पा रहे क्या करें। कई लोग डिप्रेस्ड हो गए, कई लोगों ने आशा छोड़ दिया है। सोचिए, निराश होने से क्या कुछ फायदा है? सच्चाई यह है, निराश होने से कोई फायदा नहीं। जो ताकत हमारे पास है वो भी खो जाएगा। एक व्यक्ति ने, हमारे एक अंकल ने हमको बताया, उनका कलीसिया का एक व्यक्ति, उनका अच्छा तबीयत था, सब कुछ ठीक था, लेकिन बहुत डरते थे, बीमारी से बहुत डरते थे और बीमारी उनको पकड़ा। ज्यादा उम्र नहीं था उनका और कोई बीमारी नहीं था। और कुछ दिन के बाद वो इस दुनिया से चले गए। हमने उनसे पूछा क्या उनका और कोई बीमारी था? बोला उनका और कोई बीमारी नहीं था। ऐसा कम से कम उन लोगों का जानकारी में नहीं था। वो लोग आपस में जानते थे अच्छी तरह। बोला इनका एक ही दिक्कत था, ये बहुत डरते थे। प्यारो, डरने से क्या फायदा है? हम लोग खुशी के साथ, आत्मविश्वास के साथ एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हुए, एक दूसरे को एनकरेज करते हुए आगे बढ़े। हमने ऐसा कई लोगों को देखा है। आपको आश्चर्य लगता है, इतना बड़ा संकट के समय में भी ऐसा मुस्कुराहट और इतना पॉजिटिव सकारात्मक बातें। प्रभु का धन्यवाद हो। प्यारो, प्रेरित पौलुस जेल से चिट्ठी लिखते हैं, उसमें भी लिखे है आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। हमारे जीवन का संकट के समय में उसका सामना करने का तरीका क्या है? हमारे पास क्या कोई मॉडल है? जरूर है। ये जो कोविड-19 बीमारी से भी बढ़कर एक संकट का समय दुनिया में इतिहास में था, 2000 साल पहले। उस दिन भी सारा दुनिया के लोगों का सामने मृत्यु का चुनौती था। उस समय एक व्यक्ति ने उस मृत्यु का, सारा दुनिया का मृत्यु जब सामने था, एक व्यक्ति ने मृत्यु सहने के लिए तैयार हो गया ताकि दूसरा सारे लोग बच जाए। हम यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। उनका जीवन में मृत्यु सामने जब आया, यीशु का रिस्पॉन्स क्या था? हमारे लिए बहुत अच्छा एक मॉडल है, एक नमूना है। मत्ती रचित सुसमाचार 36 अध्याय का 26 अध्याय का 36 पद में हम पढ़ते हैं 36 जी। तब यीशु अपने चेलों के साथ गत्समनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहाँ बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। दोस्तों, यीशु मसीह का
इस दुनिया का जीवन का सबसे बड़ा संकट का समय का यीशु सामना कर रहा था। उस संकट का समय को यीशु कैसा सामना किया, क्या संकट है। आप उधर देखेगा, उससे पहले, इससे पहले भाग को देखेंगे, वहां पर यीशु को पकड़ने के लिए लोग आ रहे। यीशु को मालूम हो गया मृत्यु का घड़ी, पकड़ने वाले आएंगे, आ रहे, पहुंच रहे। सबसे बड़ा संकट का समय मृत्यु। जब आपका सामने मृत्यु है ना, उस समय वही है हमारा जीवन का सबसे बड़ा संकट का समय। हमारा जीवन का एक दांत में थोड़ा दर्द भी आएगा, हम लोग बोलेंगे बाप रे, ये दांत की दर्द तो सबसे बड़ा दर्द है जी। इसके बाद मान लीजिए आपका सिर दर्द आएगा तो लगेगा बाप रे, सिर दर्द तो भयंकर दर्द है। अगर घाव है तो कम से कम दिखा सकता है, लेकिन सिर दर्द बोलेगा किसी को समझ में भी नहीं आएगा, ये बहुत बड़ा दर्द है। हमारा जीवन में कुछ भी दिक्कत होते हैं, हमको लगता है ये बहुत बड़ा दिक्कत है, लेकिन हमारा जीवन में जब मृत्यु सामने आते हैं ना, सच में वो सबके लिए सबसे बड़ा दिक्कत वही है। सही है ना? जी हाँ। कभी कभी जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ताकत नहीं है, इसलिए लोग बोलते हैं मरना ठीक है। कभी कभी जब आशा नहीं है तब सोचते हैं मेरा रिश्तेदार, मेरा घर के व्यक्ति अब परमेश्वर का इच्छा के अनुसार इस दुनिया से जाना, प्रभु की इच्छा है तो जाए। क्योंकि हमको उनका वो दर्द देखना बड़ा हमारे लिए भी बड़ा दर्दनाक बात हो जाती है। लेकिन सच्चाई यह है, एक नौजवान व्यक्ति को मार डालने के लिए एक झुंड आ रहे हैं, तो वो बड़ा संकट का समय है। यीशु का क्या प्रतिक्रिया था, यीशु ने उसका सामना कैसा किया, यह मेरे लिए और आपके लिए बहुत बड़ा एक लेसन है। आपका जीवन में हो सकते हैं अभी एक बड़ा संकट का आप सामना कर रहे हैं। आपका व्यक्तिगत जीवन में, आपका परिवार में टूटा हुआ स्थिति होगा। आगे कैसा बढ़ेंगे आप सोच रहे होंगे। आर्थिक समस्या बहुत भयानक होगा। प्यारो, आपका सामने क्या कोई विकल्प है? जरूर है। आपके सामने एक ऐसा सक्सेसफुल मॉडल है जो आप आराम से अपना सकते हैं, आराम से। हमको याद है, एक कोविड बीमारी के द्वारा एक डॉक्टर बात कर रहे थे। उन्होंने बताया, देखो, एक कोविड को भगाने से अच्छा है आप अपने आप को तैयार रखो। उन्होंने बोला, आप आपका इम्यून सिस्टम को बढ़ावा देने का आपको उसके बारे में सोचना है। आपको एक्सरसाइज करना है, आपको 24 घंटा एयर कंडीशन रूम में बैठे रहना, वो आदत छोड़ना है। आपको बाहर का हवा लेना है, आपको मिट्टी से थोड़ा मिलना है, आपको थोड़ा ऑर्गेनिक फूड, जो हमेशा प्रोसेस्ड फूड खाने का जगह पर थोड़ा ऑर्गेनिक भोजन आपको खाना है। ये सब उन्होंने आप बताया है। सरल है, बहुत सरल है ना? नींबू पानी पीना क्या दिक्कत है? क्या नहीं मिलता है क्या? और खेत से आया हुआ सब्जी से बनाया हुआ खाना, वो क्या मुश्किल है क्या? है मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारे आदत हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा साधारण बातें बताने से हमको लगता है यह तो मतलब बहुत साधारण बात है, इससे क्या होगा। लेकिन वो डॉक्टर, हमको याद है, वो बता रहा था, ये जो बीमारी का सबसे खतरनाक बात यह है, ये जो इम्यून सिस्टम जिनका वीक है, वो इसमें ज़्यादा डेंजर में है। और इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा जी? अगर आप कहीं पर जाकर पूछेगा तो वो तो बहुत कुछ बता देगा, लेकिन वो डॉक्टर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर से पढ़ाई किया हुआ डॉक्टर है, MBBS MD किया हुआ है। उन्होंने बताया, आपको
आपको इस वातावरण से थोड़ा मिलकर जीना होगा। वो एक पहला कदम है, साधारण बात है। हम तो सोचा हमेशा एसी में रहना, उससे हम बच जाएंगे, लेकिन अभी हमको मालूम हो रहा है वो नहीं है तरीका। हमारा शरीर का इम्यूनिटी बढ़ाने का और कुछ तरीका है, वो कई बार साधारण है, बहुत साधारण है। उसी प्रकार प्यारो, यीशु ने हमको कुछ तरीका है, कुछ सिस्टम सिखा रहे हैं, मोस्ट इफेक्टिव है और 100% सक्सेस है। 100%। कई बार हम लोग देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, हमारा इधर पढ़े हुए 90% लोग परीक्षा पास हो गया, आप भी आइए ज्वाइन करिए। लेकिन उन्हें क्या करते हैं, कई बार क्या करते हैं, जो फेल हुआ लोगों को हटा देते हैं, बहुतों को, फिर जो बचा है उसका 90% बना देते हैं। लेकिन यीशु का तरीका ये सब नहीं। जब मृत्यु यीशु का सामने है, यीशु ने क्या किया है, हमने पढ़ा हुआ वचन में लिखा है, यीशु ने गेत्सेमनी वाटिका में गया और यीशु ने कहा, यही बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। प्यारो, संकट का सामना, चाहे आपका व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे आपका परिवार में हो, चाहे आपका सेवकाई में हो, आपका नौकरी में हो, आपका सबसे इफेक्टिव, सबसे प्रभावशाली तरीका और सबसे पहला तरीका क्या होना चाहिए? प्रार्थना। तलवार से लोग मारने के लिए आ रहे, यीशु ने जाकर प्रार्थना किया। यीशु ने अपने दोस्तों को, चेलों को भी यही तरीका बताया, इधर बैठे रहो मतलब इधर बैठकर प्रार्थना करते रहो। इतना दिन यीशु के साथ है तो वो लोग अच्छी तरह जानते हैं यीशु का कहने का मतलब क्या है, लेकिन वो प्रार्थना नहीं किया। यीशु प्रार्थना किया। संकट बड़ा है, चुनौती बड़ा है, साधारण नहीं है। यह सिर दर्द वाला, दांत दर्द वाला, पैर में दर्द वाला परेशानी नहीं है। मृत्यु आपका जीवन में आप हो सकता है उस प्रकार का एक परेशानी में होंगे। हमको एक नौजवान अभी शादी हुआ है, उन्होंने लिखा, सर भैया मैं बहुत बड़ा परेशानी से गुजर रहा हूं, मेरे परिवार में मेरे लिए प्रार्थना करें। क्या है उनका परेशानी उन्होंने नहीं बोला, लेकिन बोला मेरा जीवन का बहुत बड़ा संकट का समय है, प्रार्थना करिए। अगर आप ऐसा कोई परिस्थिति में से गुजर रहे हैं, आपका सामने एक विकल्प है, यीशु मसीह ने अपनाया हुआ तरीका, प्रार्थना का तरीका। क्या आपका पास जो समस्या है बहुत बड़ा समस्या है क्या? तब आप क्या कर सकते हैं? इधर देखिए, यीशु ने प्रार्थना किया, लिखा है। इसके बाद 39 पद में लिखा है, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और प्रार्थना की। जब आपका संकट बढ़ता है, आप मुंह के बल गिरते हुए प्रार्थना करें, मतलब आंसू बहाकर प्रार्थना करें, टूटे हुए दिल के साथ प्रार्थना करें। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु टूटे हुए दिल वालों का समीप रहने वाला है। मैं मेरा घमंड के साथ प्रार्थना करेगा, प्रभु नहीं सुनेगा। मैं पाप के साथ प्रार्थना करेगा, प्रभु नहीं सुनेगा। पापियों का प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता, परमेश्वर नहीं सुनता। पापियों का एक प्रार्थना सुनता है, वो प्रार्थना है, प्रभु मेरा पाप क्षमा करो। टूटे हुए दिल के साथ कोई भी पापी, हमको याद है एक व्यक्ति ने अपना गवाही दिया, बोला मेरा इस हाथ से मैंने मेरा अंगुल को मार दिया था, लेकिन एक दिन मैंने प्रभु का वचन सुना। मैं पैरोल में था, जेल से निकला हुआ था। उस समय भी उन्होंने कह रहे, मैं तो बैंक लूटने का एक योजना बना कर आया था, क्योंकि पैसा की ज़रूरत था। जेल में था तो वहाँ पर और कुछ होता था, उसके लिए पैसा की ज़रूरत था, इसलिए बैंक लूटने का योजना बना करके आया था। देखिए प्यारो, सोचिए,
पाप हमको कहाँ ले जाते हैं। लोग जेल में लोगों को ले जा डालते हैं, एक उद्देश्य है सुधर जाए, लेकिन वहां पे ये व्यक्ति और बिगड़ गया है। एक घर में बैठा था, दूर कहीं पर प्रभु का वचन का प्रचार हो रहा था, और वचन उनका जीवन को बदल डाला। वो यीशु को जानते थे, पहले यीशु को जानने वाला एक परिवार में इनका पालन पोषण हुआ था, लेकिन दुनियादारी में वो यीशु से बहुत दूर हो गया। नशा, दुनिया के दोस्ती, बहुत पैसा की जरूरत था, जाकर के दोस्तों के साथ जाकर के अंकल और आंटी को मार डाला। जेल चले गए, सुधरा नहीं। वहां पर बैठकर भी योजना बनाते थे, कैसा लूटे पैसा और कैसा बनाए। लेकिन एक शाम को सुना हुआ प्रभु का वचन उनका जीवन को बदल डाला। परमेश्वर का वचन में वो ताकत है प्यारो, परमेश्वर में वो ताकत है। हमेशा के लिए आपका जिंदगी को बदल डालने का ताकत उसमें है। यीशु प्रार्थना किया, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, टूटे हुए दिल से प्रार्थना करेगा, प्रभु वो प्रार्थना सुनेगा। इसके बाद प्रभु का वचन कहता है, प्रभु हमको धर्मी बनाता है, धर्मी घोषित करते हैं। जी हां, तो ऐसा व्यक्ति जैसा यीशु ने प्रार्थना किया, उसी प्रकार वो प्रार्थना कर सकते हैं। यीशु ने मुंह के बल गिरते हुए प्रार्थना किया। मुंह के बल गिरने का मतलब क्या है? हमको याद है, एक बार हमारा जीवन में एक ऐसा परेशानी हुआ था। मैंने एक टूटा हुआ, टूटने वाला एक छोटा सा लकड़ी के समान हमने हमारे घर पे आकर बिस्तर में लेटा, और वहां से हमने प्रार्थना करना शुरू किया, मन मन में प्रार्थना करना शुरू किया। हमको अभी भी याद है, उस प्रार्थना के द्वारा असंभव बात कैसा संभव हो गया। आपका जीवन में कुछ ऐसा परेशानी है, तो प्यारो तरीका यह है, पूरा पूरा प्रभु के हाथ में दे। यीशु ने मुंह का बल गिरते हुए प्रार्थना किया, और उसके बाद यीशु ने क्या किया है, उन्होंने उस परिस्थिति को पिता के हाथ में दे दिया। उन्होंने प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे ढल जाए। वो जो गुजरने वाला परिस्थिति को पिता के हाथ में दे दिया। आज आप किस परिस्थिति से गुजरते हैं प्यारो, उस परिस्थिति को प्रभु के हाथ में दे दे। और यीशु ने क्या किया? यीशु ने बोल रहे हैं, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यीशु पूरा पूरा मनुष्य था, लेकिन वो पूरा पूरा परमेश्वर था। लेकिन उन्होंने प्रार्थना किया, मैं चाहता हूं वैसा नहीं, तू जो चाहते ऐसा हो। वो अपने आप को पूरा पूरा समर्पण किया। आज आइए प्यारो, हमारा जीवन का संकट के समय में हम पिता के पास जाए, टूटे हुए दिल के साथ जाए। हम मुंह के बल गिरते हुए अपने आप को प्रभु के हाथ में हवाला करते हुए उस परिस्थिति को प्रभु के हाथ में समर्पण करें। अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करें और बोले, प्रभु मैं जैसा चाहता हूं वैसा नहीं, तू चाहते ऐसा हो। वो आपके लिए जो करेगा सबसे अच्छा करेगा। वो आपके लिए जो करेगा सबसे अच्छा करेगा। जरूर वो आपके लिए सबसे अच्छा करेगा। हे पिता, हम आपके चरणों में आते हैं, जैसा यीशु ने प्रार्थना किया सबसे बड़ा संकट के समय में। आज हम भी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर प्रभु जी, आज हमारे इस संदेश को सुनने वाले कोई भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, कोई भी माननीय लोग प्रभु जी जीवन में बड़े संकट से गुजरते हैं,
और किसी से बोल नहीं सकते, और कोई मदद नहीं कर सकते, दुनिया के सारे दरवाजे बंद हुए हैं, तो प्रभु एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है। यीशु ने उस संकट का समय में, जी हाँ वो परमेश्वर थे, लेकिन फिर भी उनका तरीका हम देख रहे प्रभु, वो प्रार्थना किया, मुंह के बल गिरते हुए प्रार्थना किया, परिस्थिति को आपके हाथ में समर्पण करते हुए और अपने आप को प्रभु आपके हाथ में देते हुए, पिता प्रार्थना जैसा यीशु ने किया ऐसा प्रार्थना करने में हमारा सहायता करे। और यीशु ने जैसा जीत लिया है, हम भी जीतेंगे आपके द्वारा। आज इस संदेश को सुनने वाला एक एक जन का जीवन में काम करे। अगर कोई बीमार है उस संकट से बचाए, अगर जीवन में कोई निराश है उस संकट से बचाए परमेश्वर। अभी इसी वक्त आपका कार्य उनका जीवन में हो। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू, आमीन। आप ज़रूर आपका प्रार्थना विषय हमको लिखें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू।